15,000 करोड़ रुपया हर साल जनता का न्यायपालिका यानी काले कोर्ट की व्यवस्था पर खर्च होता है। और इस काले कोर्ट में सबसे अहम कड़ी है वो है वकील। भारत में 20 लाख वकील है, जिसमें केवल 2% वकील ही स्थापित वकील है। इसके अलावा 8% वकील तो अपना काम चला रहे हैं। और इससे भी रोचक बात यह है 90% वकील तो अपनी आजीविका भी नहीं चला पा रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपए में से वकीलों को कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आज आपको 90% वकीलों की स्थिति बताने आया हूं। 12वीं कक्षा पास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद अनगिनत परीक्षाएं दे करके और एक वकील LLB पास करता है। LLB करते ही उसके घर वाले देखते हैं कि अब बेटा कमाई लेकर आएगा या बेटी कमाई लेकर आएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसको एक सीनियर वकील चाहिए वकालत में जूनियर बनने के लिए। माँ बाप से दिए हुए खर्चे में से मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर सूट बूट पहने हुए वकील जब कोर्ट में पहुंचता है तो सीनियर वकील उसको डायरी थमा देता है और फाइलों का लाल बस्ता और कहता तारीखें ले आओ। कई वर्षों तक वो तारीखें लाता है घर के खर्चे पर। कोई भी वकील सामान्यतः उसको कोई वेतन या स्टाइपेंड नहीं देता है। अशोक गहलोत की सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि हम जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड देंगे, लेकिन घोषणा पत्र तो घोषणा पत्र होते हैं। हाई कोर्ट में जब मामला लगा तो सरकार के वकील, जिसको 1 करोड़ रुपया अशोक गहलोत तनख्वाह देते थे, एडवोकेट जनरल MS सिंघवी की तरफ से जवाब पेश किया गया कि अन्य राज्यों में स्टाइपेंड नहीं दे रहे इसलिए हम भी नहीं देंगे। ये MS सिंघवी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का भी सदस्य है। और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कैसे बनती है? ये 90% जूनियर वकील जो अपनी आजीविका नहीं चला पाते हैं उनके वोटों से ही बार काउंसिल ऑफ राजस्थान बनती है। उससे भी रोचक बात आपको बताता हूं कि धारा 4 RTA एक्ट के तहत बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को अपना सारा हिसाब किताब अपनी वेबसाइट पर डालना होता है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान आज तक वह हिसाब किताब नहीं डाल रहा है। पूरे देश की बार काउंसिलों ने यह हिसाब किताब धारा 4 के तहत सुओ मोटो वेबसाइट पे डाला, लेकिन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने नहीं डाला। अगर यह सारा हिसाब किताब बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे आता तो जूनियर वकीलों को पता लग जाता कि उसके सैकड़ों करोड़ रुपए जो जमा फॉर्म के नाम पर हुए थे या BCI की परीक्षा के नाम पर हुए थे वो कहां खर्च हो रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान एक संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा आपके क्षेत्र में बार एसोसिएशन होती है। बार एसोसिएशन कोई खास बात नहीं है क्योंकि वहां एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था होती है। आप भी करा सकते हैं। कई जगहों पर एक बार एसोसिएशन है, कई जगह पर 2 है, कई 3 है, 4 भी हो सकती है। और आप चाहें तो 4 वकील मिलकर के भी बार एसोसिएशन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन सारी ताकत बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पास है, जहां पर 25 मेंबर इन्हीं 90% वोटों की ताकत से चुने जाते हैं। लेकिन चुनने के बाद इन वकीलों की कोई सुध नहीं लेता है। वकील या उसका परिजन बीमार पड़ जाए तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कोई खास सहायता नहीं देता, और वकील मर जाए तो भी कोई बड़ी सहायता नहीं मिलती है उसको वहां से, जबकि वेलफेयर फंड के नाम पर बहुत बड़ा अमाउंट उस वकील से लिया जाता है। वकालत की पढ़ाई करते करते किसी वकील की उम्र शादी लायक हो जाती है, लेकिन वकालत के पेशे में आई गिरावट के कारण से वकील को रिश्ता नहीं मिलता है, उसको मकान किराए पर नहीं मिलता है, बैंक लोन नहीं देती है, फाइनेंस कंपनी भी उसको नेगेटिव मानती है। क्या यह व्यवस्था जूनियर वकीलों ने खड़ी की? यह सारी व्यवस्थाएं जो देश में बड़े वकील थे, स्थापित वकील थे, उन्होंने यह इमेज क्रिएट की है, जिसका नुकसान 90% जूनियर वकील जिनकी आजीविका नहीं चल रही है उनको भुगतना पड़ता है। ये 90% वकील न्यूनतम मजदूरी भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं कोर्ट से, और एक बंधुआ मजदूर की तरह वर्षों तक एक सीनियर वकील के लिए काम करते हैं, इस काले कोर्ट की व्यवस्था के लिए काम करते हैं। इनके पास कानून की किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, इसलिए इनको सीनियर वकीलों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इन 90% वकीलों में से जिस दिन वह व्यक्ति निर्णय करता है कि मैं इंडिपेंडेंट होकर काम करूंगा, उसी दिन से सीनियर वकील इससे नाराज हो जाते हैं और इसकी गलतियां लोगों को बताते हैं, वकीलों को बताते हैं। संपूर्ण समस्या का समाधान क्या है? समाधान यह है कि इनके पास कोई फोरम है ही नहीं, इनके पास अपनी बात रखने के लिए कोई व्यक्ति है ही नहीं, इनके पास अपनी बात रखने के लिए कोई संस्था है ही नहीं। तो सवाल आता है, इन सब लोगों को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग न्यायपालिका की गिरती हुई साख को वापस उसी स्थान तक पहुंचा सकते हैं जिसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है। जनता 15,000 करोड़ रुपया अपनी जेब काट काट कर जिस व्यवस्था को देती है, जनता की नजर में भी इस न्यायपालिका का सम्मान बढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना देश के लिए अन्य संस्थाओं की जरूरत है। राजस्थान में 1 लाख वकील वकालत करते हैं।
90,000 वह वकील हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनकी आजीविका भी ढंग से नहीं चल रही है। 90,000 वकील होते हुए भी वो संगठित नहीं है। केवल 2% स्थापित वकील आज एक उद्योगपति से भी ज्यादा कमा रहे हैं। मुझे या किसी वकील को उनके उद्योगपति के समकक्ष कमाने से समस्या नहीं है। समस्या है इस व्यवस्था में वो 90% वकीलों की आजीविका की चिंता कौन करेगा, यह समस्या है। इसके लिए एक प्रयास किया गया है छोटा सा। मेरी वेबसाइट www.gordansingh.com पे जब आप जाएंगे एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरकर सबमिट करिए ताकि आप और हम सब मिलकर के इस व्यवस्था को ठीक करें, कानून के मुताबिक काम करें और काले कोट की इज्जत समाज में बढ़े। जब राजस्थान की न्यायपालिका के 90% यानी 90,000 वकील जब एक मंच पर आएंगे तो समस्या का समाधान होगा। अलग अलग विषयों पर जैसे धारा 4 की बात है तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कानूनन मजबूर होगा कि वह धारा 4 की पालना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करे ताकि वकीलों को पता लगे कि उनका कितना पैसा किस काम में आ रहा है। जब जूनियर वकीलों को सारी व्यवस्था समझ में आएगी, यह सब लोग भी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव लड़कर के और इन सब 90% लोगों के लिए काम करेंगे। अब जो 25 मेंबर सीनियर आपने चुनकर भेजे हैं उनमें एक भी जूनियर नहीं है। उन सब लोगों से सवाल भी ये 90% वकील कर पाएंगे। जब कोई तंत्र इन 90% वकीलों में से किसी वकील के खिलाफ पड़ता है तो सीनियर वकील सरकार के साथ खड़े होते हैं और वो जूनियर वकील अपने आप में खुद संघर्ष करता है। इस व्यवस्था में बदलाव आ पाएगा क्योंकि 90% वकीलों की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब 90% वकील अपनी ताकत को समझेंगे तो न्यायपालिका में भी इनको महत्व मिलेगा। 90% वकील संगठित होंगे तो सरकार से भी उनको कोई न कोई स्टाइपेंड अथवा अन्य सुविधाएं मिल पाएगी। मेरी बात इन 90% वकीलों तक पहुंचाने का जिम्मा न केवल इन वकीलों का है, साथ में उस जनता का भी है जिसका 15,000 करोड़ रुपया इस काले कोट की व्यवस्था में जा रहा है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं 90% वकीलों के पास वह दम है, जोश है जो इस न्यायपालिका की व्यवस्थाओं को ठीक करने में और समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहयोगी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।